नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी माँ की जिसके संघर्ष के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। आज हम बात कर रहे हैं जय भगवान शर्मा, जो कि भाजपा के नेता हैं, एक सफल उद्योगपति हैं। उनकी माता दर्शना देवी जी के बारे में। दर्शना देवी जी का 25 जून 2022 को निधन हुआ है। 87 वर्ष के थे। काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पुत्र जय भगवान शर्मा डीडी, पौत्र रूबल शर्मा, विंकल शर्मा ने अपनी ओर से जितनी सेवा हो सकती थी, पूरे परिवार ने अपनी माता की, अपनी बुजुर्ग की, दर्शना देवी जी की सेवा की। पर अटल सत्य है कि जो आया है उसे एक ना एक दिन संसार से जाना है। दर्शना देवी जी की 25 जून को निधन हुआ। उनके निधन से लेकर आज तक हजारों लोग उनके घर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। चाहे प्रदेश का बड़े से बड़ा मंत्री हो, नेता हो, व्यापारी हो, गणमान्य नागरिक हो, लगातार उनके यहाँ लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल रविवार 10 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे तक पिपली रोड स्थित होटल पाल प्लाजा में उनकी रस्म पगड़ी आयोजित होने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कल कुरुक्षेत्र में है। कार्यक्रम में एक रैली आयोजित होने जा रही है नई अनाज मंडी में। वो भी शायद उस कार्यक्रम के बाद इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि दर्शना देवी जी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आज हम उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताना चाहेंगे जो शायद किसी को ना पता हो। लोगों को पता है तो सिर्फ इतना कि जय भगवान शर्मा डीडी जो है वो एक नेता है, राजनीति के एक सफल सितारे हैं, उद्योग के एक सफल सितारे हैं। लेकिन उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा, उस संघर्ष में माँ का कितना बड़ा रोल रहा, ये शायद कोई नहीं जानता। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दर्शना देवी, जब जय भगवान शर्मा डीडी जी का जन्म हुआ, जब जय भगवान शर्मा डीडी अपनी माँ के कोख में थे, लगभग 2 माह के कोख में थे, तो दर्शना देवी जी के पति का निधन हो गया। यानी अपने पिता के निधन के 6 से 7 माह बाद जय भगवान शर्मा डीडी का जन्म हुआ 1962 में। एक माँ, एक पत्नी जिसके सिर से पति का साया उठ चुका हो, बेटा पैदा हुआ हो, और उस बेटे को, एक पिता विहीन पुत्र को पालना एक माँ के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। खासकर उस समय में जब शायद कोई दूसरा विवाह करता ही नहीं था, क्योंकि आज माहौल बदल चुका है, आज इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। परंतु उस समय एक बार जिस घर में आपकी डोली आ गई और उसी घर से आपकी अर्थी जाएगी, ऐसे घर में जहां आपका ब्याह हुआ हो, जहां आपकी शादी हुई हो, और उस घर में आपके सर से आपके पति का साया चला जाए और कुछ माह बाद आपके पुत्र का जन्म हो, तो उस औरत के लिए सोचिए कितना बड़ा एक लक्ष्य होगा, एक चुनौती होगी, एक संघर्ष होगा कि उस पुत्र को कैसे पालना है, उस पुत्र का जीवन निर्माण किस प्रकार करना है कि वो पुत्र अपना उज्जवल भविष्य निर्धारित कर सके। उस माँ के संघर्ष को सलाम है जो आज इस दुनिया में नहीं है। कल रविवार 10 जुलाई को उसकी रस्म पगड़ी है। हजारों लोग श्रद्धांजलि दे चुके हैं, श्रद्धांजलि देने आएंगे भी। तो ऐसे में आज उस माँ को प्रणाम करना हमारा भी दायित्व बनता है। उस माँ के संघर्ष के बारे में सारे समाज को जानकारी देना हमारा भी फर्ज बनता है, ताकि जो पुत्र आज के दौर में मॉडर्नाइजेशन ज़माने में अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उन पुत्रों को भी पता लगे कि माँ की जीवन में क्या अहमियत होती है। क्योंकि जीते जी शायद हम माँ की कदर नहीं कर पाते, लेकिन माँ के जाने के बाद हमें एहसास होता है कि माँ वाकई तुम सच में भगवान थी। तो ऐसे में दर्शना देवी जो 1962 में जब उन्होंने जय भगवान शर्मा डीडी को जन्म दिया, तो उनके आगे एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पुत्र का पालन पोषण कैसे किया जाए, ये पुत्र बड़ा होकर उज्जवल भविष्य बना सके, अपने परिवार का सहारा बन सके और खुद जीवन में एक सफलता पा सके। घर में गाय थी, भैंसें थी, दूध का कारोबार था। उस माँ ने उस कारोबार को संभाला, अपने पुत्र को पालन पोषण किया, और पुत्र ने 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई भागल में की, सरकारी स्कूल में की। उसके बाद बीए की पढ़ाई उन्होंने अम्बाला में की। स्नातक की पढ़ाई करने तक जय भगवान शर्मा डीडी की माता ने उन्हें कभी भी माँ और पुत्र की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ ने एक पिता का पूरा फर्ज निभाया, एक बेटे को कहीं भी उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। जीवन भर जय भगवान शर्मा डीडी के जीवन में एक पिता की कमी जीवन भर खटती रही, लेकिन उन्होंने वो कमी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, एक जो पिता की कमी उनके पास उनको जीवन भर खलती रही, अपने बच्चों को उन्होंने पूरा अपने पिता का प्यार पूरा लुटाया। और आज यही वजह है कि उनके जो दोनों पुत्र हैं, रूबल शर्मा डीडी, रूबल शर्मा सबसे कम उम्र में खेड़ी मारकंडा के सरपंच बने। विंकल शर्मा भी आज एक कामयाब उद्योगपति हैं।
कई व्यापार चल रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में सभी कामयाब हैं, उद्योग के जगत में सभी कामयाब हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कामयाब हैं। ये सब एक माँ के आशीर्वाद, माँ के संघर्ष और माँ की प्रेरणा, माँ के आशीर्वाद की बदौलत है। एक प्रेरणा है जय भगवान शर्मा डीडी का पूरा परिवार की माँ क्या होती है, माँ की सेवा करने का क्या फल मिलता है। जय भगवान शर्मा डीडी ने खुद जीवन भर माँ की सेवा की, उनके बच्चों ने माँ की सेवा की, उनकी पत्नी, उनका पूरे परिवार, बहू, पोते, बेटे सारे दर्शना देवी जी की जीवन पर्यंत सेवा करते रहे। ये उन्हीं की सेवाओं का, बुजुर्गों की सेवाओं का परिणाम है कि आज जय भगवान शर्मा डीडी का पूरा परिवार राजनीति क्षेत्र में और उद्योग जगत में कामयाब है। जय भगवान शर्मा डीडी खुद जिला परिषद के सदस्य बने, फिर मंडी एसोसिएशन पीपली के प्रधान बने, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान बने। जजपा आम आदमी पार्टी गठबंधन के दौरान उन्होंने लोकसभा कुरुक्षेत्र का चुनाव भी लड़ा, पेहोवा से भाजपा के विधानसभा चुनाव भी लड़ा। जिस पार्टी में भी जय भगवान शर्मा रहे, उनकी दिलेरी रही कि उस पार्टी में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नजर आई, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे वो भाजपा में रहे, चाहे वो इनेलो में रहे। दबंग, दिलेर एक छवि जय भगवान शर्मा डीडी की रही कि वो खुले दिल के, हर मामले में खुले दिल के नजर आए। ये सब माँ का एक आशीर्वाद ही है कि आज जिस सफलता पर, जिस मुकाम पर जय भगवान शर्मा डीडी और उनका परिवार है, वो सब दर्शना देवी के आशीर्वाद के देन है। दर्शना देवी जी की 25 जून 2022 को निधन हुआ। काफ़ी समय से बीमार थी। अंतिम क्षणों में जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बस अब शायद इनका कुछ ही दिन के मेहमान है, जितनी सेवा कर सकते हो कर सकते हैं हम। जय भगवान शर्मा डीडी ने अपने घर को ही अस्पताल बना दिया। तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो हर एक बीमार व्यक्ति को, अस्वस्थ व्यक्ति को चाहिए होती, इंसान को चाहिए होती है, वो उन्होंने तमाम घर पर उपलब्ध करवाई ताकि माँ जीवन का अंतिम क्षण, अंतिम सांस जब तक भी जिए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दर्द के जिए। सलाम है ऐसे पुत्र को, ऐसे परिवार को। और ये परिवार औरों के लिए भी प्रेरणा है कि सभी को अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि सत्य का है कि माँ के चरणों में, फिर वही बात कर रहा हूँ कि माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में ही सफलता है। शायद ये सबसे बड़ा परिणाम जय भगवान शर्मा डीडी ने जो अपने माता की सेवा की, माँ ने जो एक संघर्ष किया, एक ऐसे पुत्र की परवरिश की, आज वो पुत्र कामयाबी की नई बुलंदियां, दिन प्रतिदिन नई बुलंदियों को छू रहा है। जिस कारोबार में हाथ डालता है सफलता मिलती है। तो निसंदेह ये एक प्रेरणा है। दर्शना देवी जी का जो जीवन रहा है, उनके जीवन का संघर्ष रहा है, उस संघर्ष में हालांकि उनके भाई का भी बड़ा योगदान रहा है, जय भगवान शर्मा डीडी जी के मामा जी का भी योगदान रहा है, लेकिन जो योगदान उनके जीवन में माँ का रहा है वो प्रेरणा है। एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि दर्शना देवी जी के जीवन से हर इंसान को प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान में ही हमारी जिंदगी की सफलता कहीं ना कहीं छिपी हुई है। और सही मायनों में आदमी को पढ़े होने से शायद ज़्यादा कड़े होना ज़रूरी है। यही कहा भी जाता है कि अगर हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमें उसका कई गुना ज़्यादा फल देता है। तो दर्शना देवी जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणाओं पर, उनके सिद्धांतों पर उनके पुत्र जय भगवान शर्मा डीडी, रूबल शर्मा, विंगल शर्मा और उनका पूरा परिवार चल रहा है। उनके परिवार की सफलता बुजुर्गों के आशीर्वाद, बुजुर्गों की गई सेवा का ही परिणाम है। आइए हम सब दर्शना देवी जी के जीवन से, जय भगवान शर्मा डीडी ने जो उनकी अपने माता की जो सेवा की, दर्शना देवी माँ ने एक संघर्ष जो किया, उस संघर्ष को सलाम करते हुए जय भगवान शर्मा डीडी और उनके परिवार से कम इस बात की जरूर प्रेरणा लें कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों में के सम्मान में ही हमारे जीवन का सफलता, हमारे जीवन की सफलता और हमारे जीवन का सार, हमारे जीवन का मोक्ष, हमारे जीवन की मुक्ति संभव है। कल रविवार 10 जुलाई को पिपली रोड स्थित होटल जो पाल प्लाजा रिसोर्ट्स है, वहाँ पर उनकी 2 बजे से 3 बजे तक रस्म पकड़ी है। उससे पूर्व 12 से 2 बजे तक ब्रह्मभोज आयोजित किया गया है। सेक्टर 5 उनके निवास में पिछले कई दिनों से, जब से उनका निधन हुआ दर्शना देवी जी का, प्रतिदिन 200 से 300 लोगों का आवागमन रहता है जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कल रात को होकर गए हैं। कई कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, दूर दराज से नेता, क्योंकि जय भगवान शर्मा का सभी राजनीतिक दलों के साथ, सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है। पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जजपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों में जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी गण हैं, उनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, पारिवारिकपूर्ण संबंध रहे हैं। आज यही वजह है कि जिस माँ ने संघर्ष करके कि ऐसे कामयाब पुत्र को पैदा किया, एक ऐसे पुत्र की परवरिश की जो आज राजनीति और उद्योग जगत में नई बुलंदियों को छू रहा है,
आज उसने समाज के हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग जगत हो, राजनीतिक जगत हो, सामाजिक जगत हो, धार्मिक क्षेत्र हो, अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज उसी पहचान का नतीजा है कि पूरा समाज उनके इस दुख में उनके साथ खड़ा है। आइए हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, दर्शना देवी जी के जीवन से प्रेरणा लें, बुजुर्गों का सम्मान करें। धन्यवाद।